खबर लखनऊ से है, जहां ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन के महासचिव सैयद बाबर अशरफ ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद, इस्लाम पर राजनीतिक और हिंसक दुरुपयोग और भारतीय मुसलमान पर हो रहे अत्याचार के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बाबर अशरफ सभी भारतीय मुसलमान सरकार के साथ हैं। पहलगाम में जो भी घटना हुई इसकी घोर निंदा करते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खत्म करने के लिए भारतीय सेना द्वारा जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया उसका पूरा देश 140 करोड़ लोग समर्थन कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि भारत ने जो सीजफायर का ऐलान किया उसका हम मुसलमान समर्थन नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि यही वक्त था जब आतंकवाद को खत्म कर सकते थे। वहीं देश में जो मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा है, इस पर तुरंत रोक लगानी चाहिए। आगे क्या कुछ कहा है, सुनिए। हुकूमत हिंद के साथ है और ये पहलगांव की जो घटना हुई इसकी घोर निंदा करता है और जो लोग जाबाहक हुए उसमें उनके परिवार के साथ पूरी संवेदना व्यक्त करता है। ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन ने आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुनक़िद करने का मकसद ही इस घटना की निंदा करने के साथ साथ हुकूमत हिंद ने जो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जो मुहिम चलाई और जो कार्रवाई की कि जो टेरर नेटवर्क है और जो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो ये आतंकवाद की या दहशत और वहशत फैलाने वाली जो सेंटर्स हैं उनके खात्मे के लिए जो तहरीक चलाई गई उसका पूरा हिंदुस्तान 140 करोड़ खुशी तौर पर मुसलमान उसका समर्थक है, क्योंकि सारा मुसलमान ये 50 साल से ज्यादा, ये तो आज की पहलगाम की घटना है, यानी कि ये एक सिलसिलेवार तरीके से 50-60 साल से हम देख रहे हैं कि कश्मीर में प्रायोजित तरीके से एक्सट्रीम ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा किया गया है, जो यानी कि ये कहा जाए कि जो प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं, जिनके जरिए से प्रॉक्सी वॉर लड़ रही है, जिनके जरिए से अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को मीट आउट करने, कश्मीर में क्योस करने और हिंदुस्तान में बदअमनी पैदा करने, और सबसे बड़ी चीज कि इस्लाम जो अमन का मजहब है, मोहब्बत का पैगाम देता है, उस इस्लाम के मैसेज को मैलाइन करने का काम किया जा रहा है। तो हिंदुस्तान का मुसलमान सूफिया इकराम को फॉलो करता है, ख्वाजा गरीब नवाज से वाबस्तगी रखता है और सूफी संतों का पैगाम मोहब्बत का, इखलास का, इफ़्फ़त का है, शर और फसाद और फितने के खात्मे का है। तो आज हम हुकूमत हिंद को ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन पूरी तरीके से उसके साथ खड़ी हुई है और उसको हर किस्म का सहयोग देती है कि वो इस टेरर नेटवर्क को, इस विचारधारा को खात्मे के लिए जो भी इकदाम करे, हमारा पूरी तरीके से उसको समर्थन है। मुझे नहीं लगता क्योंकि वो उनकी तो यानी कि जंग का एक तरीका ही यही है और ये आज की पहली घटना नहीं है, ये एक तवील अरसे से है। और मुझे तो लगता ये है कि अब आज और सजग रहने की जरूरत है और अलर्ट रहने की जरूरत है और इसके बाद से जो है वो हमें लगता है कि इस तरीके से जो टेरर एक्टिविटीज हुई हैं इनमें बढ़ोतरी होगी। तो हुकूमत को जो भी इकदाम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करने के लिए करना, और हम तो इस बात को कहते हैं कि अगर भविष्य में कोई ऐसा अटैक या कोई ऐसी चीजें होती हैं तो उसको चाहिए कि इस किस्म से इकदाम करे कि भविष्य के अंदर अब कोई भी टेरर नेटवर्क जो है वो जिंदा ना हो सके। देखिए, एक तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, एनी इंस्टीट्यूशन, कोई भी इदारा अगर वो किसी बोर्ड से एफिलिएटेड नहीं है तो उसको सरकार अवैध जानती है। लेकिन आर्टिकल 25-26 जो है वो ये कहता है कि एवरी सिटीजन हैज गॉट अ राइट टू प्रोफेस एंड प्रैक्टिस एज पर हिज बिलीफ। हर नागरिक को अपनी आस्था के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने का अधिकार हासिल है। अगर उसके तहत अधीन हम बात करें तो हम अगर अपनी धार्मिक पुस्तक, अपनी धार्मिक ज्ञान, प्रॉफिट की प्रीचिंग्स और टीचिंग्स के ताल्लुक से अपने मुसलमानों को अवगत करा रहे हैं, किसी इदारे में पढ़ा रहे हैं, तो मुझे लगता है ये उसको रोकने का अधिकार, उसको बंद करने का अधिकार सरकार के पास नहीं है। और खास करके जो दरगाह को या जो कब्रों को जो तोड़ने का जो मसमार किया जा रहा है, ये हुकूमत के यानी कि संविधान के यानी कि उसके दायरे के बाहर की चीज है, क्योंकि मरने वाले का जो राइट है उसको इज्जत के साथ दफन